इंदौर में मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। नलों में ड्रेनेज का पानी आने, खराब सड़कें, सड़क पर धंसे और खुले चैम्बर, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था की बदहाली समेत एक दर्जन से अधिक समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं और स्थानीय रहवासियों ने नगर निगम की जोन क्रमांक 13 विष्णुपुरी जोन का घेराव का जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय लोगों ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि कई बार शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि पेयजल में गंदे पानी की मिलावट से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। वहीं टूटी सड़कें और खुले चैम्बरों से हादसे की आशंका बनी रहती है। इस विरोध प्रदर्शन में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी, पार्षद कुणाल सोलंकी, रवि दांगी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और रहवासी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं प्रदर्शन के दौरान रहवासियों ने भी निगम अधिकारियों पर लापरवाही और अनदेखी के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि टैक्स वसूलने में निगम आगे रहता है लेकिन सुविधाएं देने में पीछे है। फिलहाल कांग्रेस ने मांग की है कि जोन क्रमांक 13 क्षेत्र की सभी समस्याओं का सर्वे कराकर तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें कुछ समस्याएं थी, जैसे इलेक्ट्रिक लाइट की है, तो उसमें जैसे आगामी त्यौहार के क्रम में जैसे मातड़ नगर है, हमारे यहाँ पे एक कॉलोनी है वार्ड 78 में, वहाँ के रहवासियों का निर्विरोध है कि यहाँ पे कुछ लाइट की समस्या है, स्ट्रीट लाइट चेक करा लिया जाए। जैसे कोई बंद होगी तो हमारे द्वारा उसको करा लिया जाएगा। एक पॉइंट आया हमारे वार्ड 77 में ब्रजनैनी कॉलोनी का, वहाँ पर सड़क का काम होना है, तो उसके बारे में हमारे जोन से जानकारी दी गई कि वो टेंडर अभी लाइव है, जैसे ही टेंडर ओपन होगा, एजेंसी नियुक्त होगी, उसको अपन करा देंगे। एक पॉइंट भावना नगर कॉलोनी का है, जहाँ पे वर्षों पुरानी ड्रेनेज लाइन थी, वहाँ पर अपना टेंडर हुआ था जिसमें 600-700 मीटर ड्रेनेज लाइन का कार्य किया जाना था, जिसके क्रम में ठेकेदार द्वारा वर्तमान में 400 मीटर के आसपास का ड्रेनेज लाइन का काम कर दिया गया है। जो रिस्टोरेशन का काम था वो भी हमने मोरम से पूरा किया है। रहवासियों का अनुरोध है कि मोरम के स्थान पर आप शीघ्र सीसी रोड बनाने का कार्य किया जाए और जो बचा हुआ काम है 300 मीटर की जो ड्रेनेज लाइन है उसको भी किया जाए। तो उसकी तरफ से हम ठेकेदार को निर्देशित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्य पूर्ण हो जाए। इसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट्स है, जैसे कृष्णवेणु फेज 1 में वहाँ पे कुछ सप्लाई रिलेटेड पानी की समस्या बताई है, तो जब नेक्स्ट डे जब भी सप्लाई रहता है उस वार्ड का, उसको हम चेक करा लेंगे, रहवासियों के समक्ष चेक करा लेंगे, ताकि जिसकी समस्या है गंदे पानी की वो एड्रेस हो जाए, या नहीं है तो भी हमें पता पड़ जाएगा, लेकिन वो सप्लाई के टाइम पे कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट्स ये भी थे कि कहीं कचरा फेंका जा रहा है रहवासियों द्वारा, तो उसको हम एनजीओ के माध्यम से डोर टू डोर एक्टिविटी करके समझाइश देंगे और उसको कवर करेंगे। और एक ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन में जितने भी पॉइंट्स उल्लेखित है उसके क्रम में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। शिकायत आई थी इसके अंदर यहाँ पर, और फिर भी कोई इसके निराकरण नहीं निकला, यही शिकायत है। पिछली बार की शिकायतों में भावना नगर में काम हुआ है, आपका एक गड्ढा था जो बन नहीं पाया था, वो काम हो गया था। उसके अलावा जो पॉइंट्स थे उन पे भी, जैसे गंदे पानी की समस्या राहुल गांधी नगर में पिछली बार ज्यादा थी, हमारे नर्मदा सेक्शन से वहाँ पर गड्ढे लगा के काम करवा के वहाँ पर रेक्टिफाई करा है। राहुल गांधी में हमने विजिट भी करा है, सप्लाई टाइम पे वहाँ पे पानी सही हो गया है, और कुछ जगह पर अभी भी काम चालू है जैसा इंजीनियर द्वारा बताया गया था। और भी जो पॉइंट्स आज है उस जो देखने में आएंगे और जो आज सूचना में आए किसी कारणवश, उनको ही पूरा किया जाएगा समयबद्ध। कितनी भी जो समस्या बताई गई है उसमें टाइमलाइन है क्या, जो कब तक सही हो जाएगी? टाइमलाइन जैसे जो नए काम है जिसमें टेंडर बनना है, फाइल बननी है, वो तो एक वैधानिक प्रक्रिया है, मुख्यालय से हम प्रेषित करते हैं फाइल, फिर टेंडर होता है, उसमें एजेंसी नियुक्त होती है, वो एक विभागीय प्रक्रिया है, वो उन्हें भी बता दिया गया हमारी तरफ से। जो काम ऐसे हैं जो किसी लेवल पे पेंडिंग है उसको हम टेक ओवर कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको जल्दी कर देंगे। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए महिलाओं ने, खुला किया, कहा है कि नहीं, ये ऐसी कोई जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरे द्वारा समय समय पर जो भी कार्रवाई आती है फोन के माध्यम से अवगत कराता है, हमारे द्वारा उसको फास्ट फॉरवर्ड काम करने पे ही विश्वास रखा जाता है। मैं 77 से आए सर। क्या क्या समस्या ड्रेनेज लाइन की भी है और रोड की भी है। और कम से कम 10 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। और उसकी समस्या आज तक जेठो साहब को बोला है, हम लोगों ने कम से कम 4 बार यहाँ धरना दे चुके हैं। खाली हाँ करते, काम कुछ भी नहीं होता। कितने सालों से रह रहे हैं आप उस कॉलोनी में? हम 45 साल से रह रहे सर, वहाँ से वहीं रह रहे सर। अभी क्या कहा गया? अभी तो हमने अधिकारियों ने बोला है कि हम 3 दिन के अंदर अंदर ये आपका काम करेंगे बोले। हर समय आश्वासन ही देते, काम कुछ भी नहीं होता। अब क्या करेंगे आगे आप? अब आगे ये होएगा कि 3 दिन बाद हमने कुणाल को बोला है हमारे पार्षद को, तो धरना देंगे। फिर क्या करें? नाके पे देंगे, चक्का जाम करेंगे पूरा मोहल्ला, क्योंकि बच्चे भी स्कूल के परेशान हो रहे हैं। वहाँ इन लोगों ने ड्रेनेज लाइन खुदवा दी और ड्रेनेज लाइन में बच्चे उन बहुत गिरे हुए हैं। आपका आरोप ये भी है कि भागीरथपुरा की तरह गंदा पानी, हाँ गंदा पानी आ रहा है ना, तो ऐसे ही करके हमारे भावना नगर को भी ये लोग वही चाहते हैं।
कि ड्रेनेज लाइन खोद दी है, और जो भागीरथपुरा में जो हुआ है जैसे मरे या घटना भी है, मरे, ये तब भी हम जगे। मरे। आपका नाम? ललिता सिटोले, भावना नगर, खंडवा नाका। देखिए, जोन का घेराव इसलिए करा हम लोगों ने आज क्योंकि गणगौर का त्यौहार आ रहा है और भावना नगर में ये स्थिति है कि आज वहाँ पे साइकिल भी नहीं चल सकती। हम पिछले 4 महीने पहले भी आए थे, जेडो साहब ने बोला कि हम कल से काम चालू करा रहे हैं, पर नगर निगम जो कि काम उनका ऐसा है कि टोटल बेवकूफ़ बनाने का काम हो गया है। टोटल मतलब लोगों को तो, जनता को तो ऐसा समझ लिया है कि वो गिरते रहें, पड़ते रहें, पर हम लोग मस्त रहें। तो आज हम लोगों ने भावना नगर हमारे यहाँ है, नायता मुंडला ओपन ड्रेनेज भेरी है आज की स्थिति में। उसके बाद में आपका भावना नगर की हमारी रोड ड्रेनेज, उसके बाद में मेन पालदा से नायता मुंडला वाली पीडब्ल्यूडी की जो रोड है वो भी अभी तक कार्य पूरा हुआ नहीं है उसका। और हम लोग जब यहाँ आते हैं तो हमको सुनने में आता है कि भैया कार्य हो रहा है, पर कार्य कैसे होता है कि विधायक जी के रिश्तेदार यहाँ पे एक इंजीनियर है और क्षेत्रीय विधायक हैं, वो तो चाचा उनके विधायक हैं, तो वो उनके लिए जब उपलब्ध हो जाते हैं, जब उनका फ़ोन तुरंत आता है तो सारी रोड एकदम एकदम ऐसी चमक जाती है। और आज हम इसी के लिए जोन घेरने आए थे कि उनके जो चाचा विधायक हैं उनको भी हम लोग बताएं कि भैया और भी जनता रहती है ना, मुख्यमंत्री जी आते हैं तो तुरंत रोड काले हो जाते हैं एकदम ऐसे कि गाड़ी उस पर है ना एक गड्ढा भी नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को आज जोन घेरने आना पड़ा। विधायक कौन है और उनके रिश्तेदार कौन है, उनका नाम क्या है? यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है मधु वर्मा जी, उनके रिश्तेदार हैं गौरव वर्मा जी, उनके भतीजे हैं। उनकी अभी 2-2, 3-3 एक साथ उपलब्धियाँ मिली है। उनको पीएचई का विभाग भी मिला हुआ है, जन कार्य का काम भी दे रखा है, जन कार्य के इंजीनियर हैं। मैंने अभी उनका डाटा भी मंगाया है। जानकारी तो उनके लिए बहुत सारी है, बाकी वो जानकारी आ जाए मेरे पास तो मैं फैक्ट के साथ आप लोगों को। क्षेत्रवासी काफी दिन से परेशान चल रहे हैं। क्षेत्रवासी तकरीबन 6 से 7 महीने से परेशान चल रहे हैं और पानी के लिए तकरीबन 6 महीने से चल रहे हैं। तो आज हमको आना ही पड़ा किसी भी हालत। आप पिछली बार तो अभी आए थे, जब भी आपके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो जा रही। अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम अब अगर हमने उनको 3 दिन का समय दिया है, गणगौर का समय है, और अगर 3 दिन में कार्य नहीं चालू करते हैं तो हम सांकेतिक एक धरना देंगे खंडवा नाके पे, और अगर फिर भी नहीं होता है तो हम रोड पर धरना बैठेंगे। 77-78 आज से लगभग 3.5 साल पहले मैं नायता मुंडला गया था, राहुल गांधी नगर गया था। जो स्थिति 3.5 साल पहले थी, आज से भी उससे भी बदतर स्थिति आज निर्मित हो चुकी है। तो क्या नगर निगम के अधिकारी महापौर जी के नेतृत्व में सिर्फ घूस लेने के लिए बैठे हैं, सोने के लिए? नगर निगम जो तनख्वाह दे रही है, सरकार जो तनख्वाह दे रही है, सिर्फ तनख्वाह खाने के लिए? क्यों 3.5 से 4 साल से 5 साल से काम नहीं हो पा रहे? आज यही पूछने के लिए हम लोग आए हैं। हर चीज़ के लिए गाइडलाइन फिक्स करिए, कितने समय में क्या होना चाहिए। मैंने कुणाल को बोला कि आप बैठ जाओ, जिनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं उनके काम चालू कराओ, जिनकी फाइल नहीं बनी है उनकी फाइल बनाओ, शॉर्ट टेंडर लगवाओ। कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो हम महापौर जी का और नगर निगम कमिश्नर का भी घेराव करेंगे और मजबूर कर देंगे जनता के काम करने के लिए। क्योंकि महापौर जी के नेतृत्व में पूरा नगर निगम कोलैप्स हो चुका है, खत्म हो चुका है। कम से कम 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो ठेकेदारों की देनदारी है और फिर नए बजट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इस भारतीय जनता पार्टी की परिषद पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। वो चाहे वो ड्रेनेज घोटाला हो, चाहे सड़क घोटाला हो, चाहे सफाई का घोटाला हो, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घोटाले, काम के नाम पर 0 सन्नाटा है।